शुरू। साथियों, जय किसान, मैं रवि आज़ाद। अभी हम हैं सिरसा में और सिरसा का जो एसपी ऑफिस है, यहाँ पे ये पूरा पक्का मोर्चा लगा हुआ और दूसरा दिन आज हमारे 5 साथी जो निर्दोष थे, जेलों में बंद कर दिए गए हैं, उनके ऊपर देशद्रोह राजद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं और करीब करीब हमारे 100 से ज़्यादा 2 नामजद और 100 अन्यों के ऊपर 307 और राजद्रोह की धारा 124 से लगाई गई है और भी बहुत सारी संगीन धाराएं हैं। आपको स्पष्ट है कि कल भगत सिंह स्टेडियम में महापंचायत हुई। महापंचायत में राकेश टिकैत जी सहित तमाम हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता आए। प्रशासन के साथ बातचीत हुई, यहाँ के एसपी-डीसी के साथ वार्ता हुई, लेकिन वो कोई भी ऐसा सबूत हमें नहीं दिखा सके जिससे राजद्रोह की धारा बनती हो, ना वो इस बात का जवाब दे सके जिससे देशद्रोह की धारा बनती हो। केवल काले झंडे दिखाने पर जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इतनी बड़ी सजा, यानी कि सीधे तौर पर हरियाणा की गठबंधन सरकार के दबाव में, यहाँ के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दबाव में और एक राजनीतिक मुकदमा बनाया गया। जब वार्ता फेल हुई, कहीं भी कोई ऐसा तथ्य और सबूत नहीं आ पाया जिससे हमारे साथियों का दोष साबित होता हो। फिर हम घेराव के लिए निकले और जहां हमें पुलिस ने रोका, आप देख रहे, ये एसपी ऑफिस का मुख्य द्वार है और यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल भी मौजूद है। और साथियों, ये फैसला हुआ कि भाई आज दोपहर 12 बजे तक, यानी कि आज तारीख कितनी है भाई, 19 तारीख को दोपहर 12 बजे तक का हम कल यहीं बैठ गए स्टेडियम से। जब वार्ता फेल होगी, हमारी मांग नहीं मानी गई साथियों, तो फिर स्टेडियम से निकले और जहां पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा रखे थे, यहीं बैठ गए। यहीं टेंट लग रहा, यहीं लंगर चल रहा और हजारों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं। और साथियों, आज 18 तारीख को दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया था, लेकिन कोई बातचीत नहीं आगे बढ़ी। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं बलदेव सिंह सिरसा जी, वो शहीदी अनशन के ऊपर बैठ गए हैं, यानी कि अनिश्चितकालीन अनशन के ऊपर, जब तक 3 हमारे 5 साथी हैं वो रिहा नहीं हो जाते हैं और ये फर्जी मुकदमे वापिस नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है ये अनशन के ऊपर बैठे रहेंगे। पूरे हरियाणा भर से हमारी अपील है, टोलों पे, कमेटियों से, खापों से, हरियाणा के कोने कोने से एक युवा साथी से, एक हमारे किसान भाई से, कि बलदेव सिंह सिरसा जी हमारे लिए शहादत देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम सब उनको बचाने के लिए लड़ेंगे। अगर उनको कुछ हुआ तो फिर प्रशासन की और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, अनशन शुरू हो चुका है। दोपहर 12 बजे से अनशन शुरू हो चुका है और तमाम यहाँ पर हमारे साथी मौजूद हैं। अभी एक बार जो है 1 मिनट के लिए जो है बलदेव सिंह सिरसा जी हमारे बुजुर्ग किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, कि भाई अपने युवाओं को और अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए ये फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं, इनके लिए मैं शहीदी देने के लिए तैयार हूं। आज उनको सिरोपा पहना करके यहाँ अनशन पे बैठाया। एक बार मैं निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द हरियाणा के लिए, अपील के लिए वो जरूर बोलें। मैं सभी हरियाणा वासियों ही नहीं, पूरे देशवासियों को अपील करता हूं कि जो केंद्र सरकार ने काले कानून बनाए हैं, उनको रद्द कराने के लिए और एमएसपी पूरे भारत में लागू कराने के लिए संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो आंदोलन शुरू किया गया था, वो साल से ऊपर हो गया है और 8 महीने तो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे को होने वाले हैं। 2 महीने पहले हम पंजाब में रेलवे ट्रैकों पर भी बैठे रहे और हमारे इस आंदोलन को तारपीडो करने के लिए केंद्र एक साजिश रच के, उन साजिशों के समय बहुत सी साजिशें रची है और
जो 22 तारीख को हमारे 200 आदमी को जथे जाने हैं, उसमें बाधा डालने के लिए इस सरकार ने हमारे को पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ में उलझाने के लिए हमारे किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे डाल के उनको जेल में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कारण जो कि सिरसा में हमारे 5 किसान जेल में बंद हैं, उनको रिहा कराने के लिए कल प्रशासन से बातचीत हुई, लेकिन प्रशासन इस बात पर अड़ा रहा, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जिसके कारण हम जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत गुस्से में हैं, जोश में हैं। वो चाहते हैं कि ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है, कुछ सख्त कदम उठाए जाएं। लेकिन हम इस आंदोलन को शांतमय शुरू किया था, शांतमय रखा है, आगे भी हम इसको शांत रखने के लिए हमने ये फैसला किया कि हम कोई ऐसे जैसे सिरसा खैरे का घग्गर दरिया पर जो पुल है, हमारे नौजवान मतलब इस बात पर अड़े थे कि हम वो रोकें। उसके रोकने से हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों को ही परेशानी आती है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे, हम अपने शरीर पर आप कष्ट उठाएंगे। जिसलिए मैं यहाँ पर आज 12 बजे तक का टाइम कल दिया था उन लोगों को, लेकिन हमारे आगू ने जो टाइम दिया उसके मुताबिक इन्होंने 12 बजे तक हमारे किसानों को नहीं छोड़ा। तो किए हुए फैसले के मुताबिक मैं आज 12 बजे से हल्के जो किसी भी किस्म का अन्न है जो अपने मुंह में नहीं लगाऊंगा, और या तो हमारे बच्चे जेल से रिहा कराएंगे या फिर मेरी मौत होगी। उतनी देर तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो सभी को मैं एक अपील करता हूँ कि ये फैसला हमने इसलिए किया है कि हम अपने नौजवानों को एक संदेश दे सकें कि भाई ये शांतमय शुरू किया था, शांतमय रखा है और आगे भी शांतमय रखना है। ये हमारे कोई संघर्ष, हमारे कितने भी आदमी जेल में चले जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने इसको हिंसक नहीं होने देना। इसलिए मैं अपने नौजवानों को अपील करता हूं कि वो इस आंदोलन को शांतमय रख के जीतने के लिए बल्कि गुस्से में ना आए, जोश के साथ होश को कायम रखें और जो हमारे किसान आगू कहते हैं उनके ऊपर उस रास्ते पर ही चलें। जी, आपने सुन लिया हमारे प्रधान जी की बात कि भाई कुछ भी, उन्होंने सीधे स्पष्ट ये कह दिया कि सिर्फ वो जल के अलावा और कुछ भी नहीं लेंगे। 12 बजे से ये अनशन शुरू हो चुका है। सभी हरियाणा वासियों से, सभी टोलों पे जो हमारी कमेटियां हैं, खापों से, माताओं बहनों से, सबसे निवेदन है कि यहाँ सिरसा में इस एसपी ऑफिस के सामने जहाँ ये धरना स्थल है और यहीं पे जो अनशन शुरू किया है बलदेव जी सिरसा ने, और स्पष्ट कहा है कि या तो मेरी जान जाएगी और या हमारे बच्चे बाहर आएंगे और ये इस तरह के मुकदमे वापिस होंगे। तो इसको शेयर भी कर दें और पूरी ताकत के साथ सिरसा की ओर हम कूच करें, पूरी नज़र गड़ा करके रखें और किसी भी तरह से हम हिंसक ना हो, उग्र ना हो। और निश्चित तौर पर रोहतक में भी जीत हुई है, एक तरफ चंडीगढ़ में हमारा संघर्ष तेज हो रहा है और दूसरी तरफ जो है 22 जुलाई से संसद विरोध मार्च भी शुरू होगा। हमें बहुत ताकत के साथ, होश हवास के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाना है। सबको जय किसान, सबको धन्यवाद।